जस्ट ए नॉर्मल क्वेश्चन, आप लोग यहाँ ड्यूटी है अंदर? ड्यूटी है तो हाँ, अंदर ड्यूटी है, अंदर ड्यूटी है आप लोगों की। इस वक्त हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और जैसा कि मैंने देखा कि यहाँ पर जो पुलिस की सिक्योरिटी है, यूपी पुलिस और यूपी पीएससी की, वो बढ़ा दी गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर इस तरह का सिक्योरिटी का बढ़ाया जाना कुछ नए संकेत दे रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं इस वक्त जहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि पहले वो मुझे दिखाएं, फिर वो जूम करके दिखाएं आप लोगों को। देखिए इस समय मैं जो बैरिकेटिंग पे खड़ा हूँ, ये बैरिकेटिंग पहले यहाँ से थोड़ी सी आगे होती थी और इसके उस तरफ पुलिस रहती थी। यही बैरिकेटिंग से सेम पीछे होती थी और उसके उस तरफ पुलिस रहती थी। मतलब इस बैरिकेटिंग के इस तरफ किसान रहते थे और उस तरफ पुलिस रहती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस इधर किसानों के, जिधर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उधर आए या फिर किसान उधर जाएं। तो ये एक तरह का डिवाइडर का काम करती थी। लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि देखिए ये जो बैरिकेटिंग है, बैरिकेटिंग के उस तरफ भी पुलिस है। आप देख सकते हैं छोटा सा एक टेंट लगाकर एक छोटी सी चौकी बनाई गई है पुलिस की। ट्रैफिक पुलिस भी है और यूपी पुलिस भी है। और अब देखिए, अब जो इसका सबसे अहम पहलू है वो ये है कि ये देखिए आप कि अब किसान आंदोलन के अंदर जहाँ पर किसान बैठे हुए थे और जहाँ पे किसानों ने टेंट डाल रखा है, जहाँ पे किसान रह रहे हैं, वहाँ पर पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और यूपी पीएससी भी है इसमें, यूपी पुलिस भी है। आप देख सकते हैं कि जो पुलिस पहले बैरिकेटिंग के उस तरफ रहती थी, वो पुलिस अब इधर भी रह रही है। तो अब मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आप लोगों को, यहाँ आप देखते जाइए कि देखिए किस तरह से बॉर्डर के अंदर एम्बुलेंस आ रही है, रास्ता दे दीजिए। तो बॉर्डर के अंदर भी पुलिस अब आ गई है और किसानों के बीच रह रही है। तो ये एक बड़ा संकेत है कि आखिर बॉर्डर पर क्या होने वाला है और कुछ भी हो सकता है। बस यही है कि कुछ अनहोनी ना हो और सब कुछ ठीक ठाक रहे। आप लोग सर यहाँ ड्यूटी लगी है कि आप लोग सुस्ताने के लिए आए यहाँ पे? मतलब यहाँ अंदर ड्यूटी है, अंदर ड्यूटी है आप लोगों की। तो देखिए अंदर ड्यूटी है, ऐसा नहीं है कि ये लोग यहाँ पे धूप की वजह से आ गए हैं। अंदर इन लोगों की ड्यूटी लगाई गई है बाकायदा सरकार की तरफ से और किसानों के बीच लगाई गई है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि किसानों के बीच में पुलिस क्या कर रही है। ठीक है, पुलिस का क्या यहाँ काम है? पुलिस का काम तो बाहर था, बैरिकेटिंग के बाहर। तो अभी किसानों के बीच में पुलिस है और ये देखने वाली बात होगी। अभी और भी देखते हैं, हम आपको और भी दिखाते हैं सिक्योरिटी, आप देखते जाइए और हम बातचीत करते हैं और लोगों से। देखिए देखिए आप लोग कि ये देखिए ये भी जो वार रूम है एक तरह से, जहाँ से किसानों का सोशल मीडिया और बाकी सारी चीज़ें मैनेज होती हैं, जहाँ से इंफॉर्मेशन दी जाती है, प्रेस रिलीज़ जारी किया जाता है। ये वो कैंप है जहाँ से प्रेस रिलीज़ जारी की जाती है। और देखिए किस तरह से यहाँ किसान बैठे हुए हैं, हुक्का चल रहा है। और ये वो ट्रैक्टर है जो उस दिन मैंने आप लोगों को दिखाया था, एक बार फिर देख लीजिए। ये इंडिया के पहले ट्रैक्टरों में से एक है जो पहली खेप इंडिया में आई थी हरित क्रांति के दौरान रूस से, उनमें से एक है। अब देखिए इधर खाना बन रहा है और देखिए यहाँ भी अंदर पुलिस बैठी हुई है, देख लीजिए आप लोग कि यहाँ पर देखिए। और ये देखिए आप लोग इस तरह यहाँ अंदर ड्यूटी लगी हुई है क्या, कि आप लोग आराम, मतलब ड्यूटी ख़त्म होने के बाद यहाँ आराम करने आए हैं? हाँ, मास्क लगा लीजिए। ड्यूटी है क्या सर आप लोग की यहाँ अंदर? मतलब जस्ट ए नॉर्मल क्वेश्चन, आप लोग की यहाँ ड्यूटी है अंदर? ड्यूटी है तो देखा आप लोगों ने। तो आइए मैं अब आप लोगों को पीछे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ चीज़ें। और अब देखिए किस तरह से आप यहाँ कितने दिन से रह रहे हैं? कितने दिन से रह रहे हैं दादाजी? 4 साढ़े 4 महीने तो हो तो लिए 6 महीने हाँ, के ऊपर, पर 4.5 महीने से तो यही गांव में भी नहीं गया एक दिन के लिए भी। थोड़ा तेज़ बोलिए। क्या मतलब यहाँ पुलिस कब से अंदर आने लगी? पहले पुलिस तो बाहर रहती थी, ये जो बैरिकेटिंग लगता था, अब पुलिस अंदर आके आप लोगों के साथ बैठती है। ये तो 20
20-25 दिन से है। 20-25 दिन से ये हुआ है। तो देखिए 20-25 दिन से पुलिस यहाँ अंदर आ गई है और अब इसका आंदोलन पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो देखने वाली बात होगी। सर ये जो पुलिस अंदर अब आके बैठ रही है तो क्या ये सरकार ने जो ड्यूटी लगाई है इसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं? पहले पुलिस बाहर रहती थी, अब अंदर किसानों के पास आके बैठ रही है। तो अच्छी बात है, सिक्योरिटी के लिए अच्छा है। तो और हम्म, तो आम आदमी को थोड़े परेशान कर रहे हैं लोग। हम्म, तो जितनी पुलिस रहेगी उतना अच्छा रहेगा। ना तो ये आंदोलन में रोड़ा डाल रहे, ना कुछ बेचारे हम्म, अपने रह रहे, ड्यूटी कर रहे हैं, सब आंदोलन हो रहा, सब अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। तो देखा आपने कि किस तरह से मतलब इसको एक तरह से सिक्योरिटी पर्पस से हम मान सकते हैं कि गवर्नमेंट ने किसानों की सुरक्षा के लिए ये किया हुआ है और पुलिस को यहाँ पर तैनात किया हुआ है। हालांकि ये देखने वाली बात दिलचस्प होगी। चाचा जी कुछ दिखाने वाले हैं। अच्छा केला लाए हैं आप हमारे लिए? ये देखिए चाचा जी केले दे रहे हैं। अभी तो हम लोग खा पी के आए हैं। हाँ कोई बात नहीं बेटे, हाँ। हिसाब ऐसा मैं ये कहना चाहूँगा, हाँ, अब जितना आंदोलन खिंच रहा है वो उनके लिए खतरनाक है। इससे बेहतर बात यह है 7 महीने हो गए, मजाक बात नहीं, 7 महीने घर छोड़ के बैठना भैया, इसे मान जा बात को, वरना तुझे और भारी बनेगी। भाई तू भी हमारा ही है, हम तेरे हैं, ठीक है, तुझे राज दे दिया खुदा ने, हम जो है भैया अपना किसान के किसान रह गए, है भी तो हम में से निकला हुआ। और फिर जब मतलब मैं कोई और बात बदली तो यहाँ से भगा नीरव मोदी वाल भग गया यहाँ से, जब क्या होगा, तेरी बदनामी ना होगी। बेहतर बात यह है मोदी जी को भी, अमित शाह को भी, महाराज के राजनाथ बहुत बढ़िया पर दबा रखा है इन्होंने राजनाथ को दबा रखा, राजनाथ बहुत बढ़िया, उसे बोलने नहीं दे रही है। तो नहीं तो ये जनता का राज है और जनता का देश है, देश के मालिक हम हैं, वे इस टाइम हमारे नौकर लेकिन हैं। वो भी तो कभी किसानों के पक्ष में कुछ नहीं बोले। किसानों के पक्ष में नहीं बोला, मतलब जब ना दावा बिल की कोई किसी कमी पे बात की। वो दबा हुआ है ना, वो बीच में दब गया, वो भी जैसे धृतराष्ट्र था ना पुत्र मोह में, ऐसी कुर्सी के मुंह में है, वो भी खुल के नहीं बोल रहा, कुर्सी के मुंह में है। एक आदमी बहुत बढ़िया राजनाथ, अच्छा, और ये जो निकम्मे आए हैं इन्हें ये सोचना चाहिए, देखो जब देश बिक जाएगा, रेल बेच ली, जहाज बेच लिए, बहुत सारे महकमे बेच लिए, फैक्ट्री बेच ली, अब किसानों को बेचने चले थे तो कैसे बिक जाएंगे भाई? इनके बाप का देश थोड़ी है, देश तो किसानों का, जनता का देश है ना। कोई मेरा तो बिल वापस करने वाला ही मूल सवाल अभी तक अटका हुआ है। वापस करने पड़े। ताऊ कुछ कहना चाहते हैं? बेटा गौर से सुनिए, मेरा जनपद हाथरस है, हाथरस से हो आप? गांव भीमनगरिया है, तहसील हाथरस है। बेटा जब दुर्योधन दुशासन पे द्रौपदी को चीर चबा रही तो माँ बड़बड़े बलवान बैठी, बड़बड़े गुणवान बैठी, बड़बड़े धनवान बैठी, कोई जनाब कह सकता कि अनर्थ क्यों हो रहा है? राजनाथ इस बात को ना कह सका तो पांडवों ने भी नहीं बोला था कि अनर्थ क्यों हो रहा है, तो उसकी सजा उनको भी मिली थी। क्यों तो नहीं राजनाथ नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? सुनिए, हिवारे में करना पड़ेगा राजनाथ है, यूपी दे सुन लीजिए, हिवारे में करना पड़ेगा जरूर। योगी जी तो आप लोगों के साथ हैं ना? ओ योगी जी, अब ज्यादा बुरी तो न कहूंगा मैं, हरनाकुश तो कोई है, हरनाकुश योगी है। हाँ, तो हरनाकुश तो योगी जी कोई कह है। रहे हैं कि जो पिछली सरकार थी यानी कि सपा सरकार थी और जो अब की सरकार है, तो अब की सरकार ने पिछली सरकार के मुकाबले गन्ना किसानों को भुगतान ज्यादा किया है। अब एक बात सुन, गन्ना भुगतान होता तो आज तक क्यों पड़े हैं? क्यों परे? 6 साल हो गए, एक तो पैसा मतलब सरकार झूठ बोल रही है। सरकार झूठ, ये झूठे निकम्मे, 6 साल हो गए, एक पैसा नहीं बढ़ाया गन्ने पे, हर चीज के दाम बढ़ गए, गन्ने का दाम नहीं बढ़ा आज तक। एक एक मिनट, गन्ने का एक पैसा नहीं बढ़ाया आज तक पड़ा है, गन्ने का कोई पेमेंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा इतना देवे हैं जिससे कि रोटी खा लें। हर महीने एक पर्ची दे दी 6,000 रुपये, उसमें क्या खा लिया, बस छुट्टी हुई, इकट्ठे पैसा नहीं आ रहा है। पैसा कोई नहीं आया। दूसरी बात ये है, योगी जी कहता रहो कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, जिस दिन उतरेगा हिसाब देना पड़ेगा। कितने आदमी एक मरवाए? बात और भी योगी जी ने कहा है कि सबसे रिकॉर्ड पूरे देश में सबसे ज्यादा एमएसपी पे हाँ। अनाजों का जो क्रय सरकार ने किया वो यूपी में सबसे ज्यादा अभी हुआ। तो इनने चौथाई भी ना खरीदा, घर भरे पड़े हैं गेहूं से, चौथाई नहीं खरीदा।
है, क्या का रिकॉर्ड कर लिया। जब किसान का गल्ला खरीद लेगा, जो अडवाणी की अंबानी की सरकार हो जाएगी वो तो ले जाएगी छीन छीन के, और अब यूँ खरीद लिया। अभी तो चौथाई भी नहीं खरीद दिया, इतना गल्ला पड़ा है घरों में। अच्छा जी, जिन्हें खरीद लिया उन्हें पैसे नहीं मिले ठीक से। फिर एक बात और है बेटे, इसे हिसाब देना पड़ेगा, कितने आदमी मरवाएं, कितना रुपया कहाँ खर्च करा, कितनी गौ माता मरवाई हैं जो जंगलों में पड़ी सड़ रही हैं। इनने जो गौ माता मरवाई हैं, आदमी एक बढ़िया आदमी शरीफ पकड़ा और टांग में गोली मारी, उनका बदमाश था, इनाम रख दिया। इसे सब चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। जब भागेगा यहाँ से पहले भागना था, इसे हिसाब सब चीज़ का लेना। और ये फूल योगी जी को हाँ 6 महीने का मेहमान है, ज़्यादा नहीं, 6 महीने का मेहमान है। भाजपा तो कह रही है फिर से वो पूर्ण बहुमत की सरकार ला रहे हैं। अब तुम पूरा बहुमत आ जाएगा। क्या चीज? इन्होंने, प्रधानमंत्री ने देश की चौथाई जनता तो मरवा दी। सबसे पहले नोटबंदी करी, लाइन में लगे लगे सैकड़ों आदमी मर गए। जीएसटी चलाई, उसमें मर गए। एनआरसी का कानून बनाया, हिंदू मुसलमानों को लड़ा दिया, हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे। अब किसान आंदोलन में 500-700 किसान मर गया है, मीडिया को दिखाने नहीं दे रहा। किसकी जिम्मेदारी मानते हैं इसको, जो किसानों की मौत हुई है इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसको केंद्र सरकार जिम्मेदार है, केंद्र सरकार जिम्मेदार है। उससे थोड़े घनी जनता बची, वो कोरोना का बहाना लगा करके, और वो मुंह से जो मास्क लगाया जाता है, मैंने साइंस पढ़ी है, ऐसा नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि कोरोना में तो उन्होंने बढ़िया इंतजाम किया और देश को बचा लिया। कुछ नहीं, देश को मरवाया। ये जो मास्क लगवा रहा है मुंह से, जो पूरा सांस बाहर जाना चाहिए और नाक और मुंह की राह से वो पूरा सांस अंदर चला जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी होती है। मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है, मुझे भी पता है, ऐसा नहीं है, डॉक्टर ही सब कुछ जानते हैं। ऑक्सीजन की कमी होती है, वो आदमी बीमार होता है, हॉस्पिटल में जाता है, ऑक्सीजन के सिलेंडर कम हो गए, और डॉक्टरों को ये निर्देश दे रखा है किसी भी बीमारी से आए यहाँ एडमिट कर लो और तीसरे दिन इंजेक्शन लगा के जहर का मार दो उसको। अरे कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं लगा रहा हूँ, कोई कितना भी कुछ भी कहे, और परिजनों को उसकी डेड बॉडी नहीं देते, इसलिए नहीं देते क्योंकि उसे नहलाएंगे धुलाएंगे अंतिम संस्कार के लिए, तो पता पड़ेगा कि पेट फटा हुआ है, उसकी किडनी निकाल लेते हैं, गुर्दे निकाल लेते हैं। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, आपको पता है? वो विदेश तक बेच रहा है, इनकम हो रही है कोरोना से। इनकी डेड मरे हुए लोगों की वो किडनी, गुर्दे, आंखें, ये बेच करके विदेश सप्लाई कर रहा है। सबूत क्या है आपके मरे पास? हुए सबूत यही है कि परिजनों को लाश नहीं दे रहा और कोरोना के नाम से मार रहा है। चारों बॉर्डरों पे दिल्ली के में जनता रुकी हुई है, किसान, एक भी किसान कोरोना से नहीं मरा यहाँ। मेरा नाम सुरेश चंद्र शर्मा है, बुलंदशहर में गांव लड़ूकी पड़ता है। जो कुछ करना हो केंद्र सरकार को कर ले, मैं लड़ लूँगा। देखिए कितना बड़ा आरोप केंद्र सरकार पे लगा रहे हैं ये अंकल, और देखिए कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है जानबूझकर लोगों को मरवा रही है। अब इस आरोप में कितनी सच्चाई है वो तो जांच एजेंसियों का काम है। अरे अंकल शुक्रिया शुक्रिया। देखिए अंकल केला खिला लिए। ये इंटरप्शन के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ये प्रेम है, इस देश के अन्नदाताओं का प्रेम है। देखिए कैसे कितना प्रेम है, अपने हाथों से खिला रहे हैं। और ये जो प्रेम है ये उनका मीडिया के लिए, हम ही लोगों के लिए, हम जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, इन्हीं लोगों के लिए इनका प्रेम छलकता है। बाकी गोदी मीडिया को देख के तो इनका भी पारा हाई हो जाता है। तो कितना प्रेम है किसान आंदोलन में और किस तरह से किसान आंदोलन काम कर रहा है और अभी तक डटे हुए हैं। और ये देखिए किस तरह से एक पूरा मंच ही बना दिया है, एक ट्रॉली को कन्वर्ट करके एक अलग टाइप का ही बना दिया है। देखिए मामला ये है कि पुलिस की सिक्योरिटी तो बढ़ाई गई है, इसके साथ ही किसान बहुत सारी चीज़ों की जानकारियाँ भी रखते हैं, अपडेट रहते हैं, पढ़े लिखे किसान हैं। तो सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। किसानों का कहना है कि ये उनकी सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई है। हम भी यही चाहते हैं कि किसानों की सुरक्षा हो, लेकिन सरकार इसके बहाने किसी तरह का कोई जालसाजी ना करे और किसानों पर किसी तरह का कोई आरोप ना लगाए। और किसानों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। इसके साथ ही सरकार की प्राथमिकता में ये बात भी होनी चाहिए कि इस बिल को जितना जल्दी हो सके या तो उसे वापस ले लिया जाए या फिर उस पर किसानों से बात करके जो भी फैसला होता है जल्दी से फैसला लिया जाए और इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। 60-70 साल के बुजुर्ग बॉर्डर पे 5 महीने 6 महीने 6.5 महीने से यहाँ पे जमे हुए हैं। तो उस चीज़ को सरकार को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री भी उम्र के उस पड़ाव में हैं,
तो अपने हमउम्र लोगों की ही बात सुननी चाहिए और उनकी मजबूरियों को समझना चाहिए। और ऐसी बहुत सारी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। तब तक के लिए कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।